गुड मॉर्निंग बच्चों। कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 18 मूल्य वृद्धि और ग्राहक जागृति। जिसमें आज हम देखेंगे मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय कि हम मूल्य वृद्धि किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। अर्थतंत्र में कुल खर्च लगातार बढ़ता रहा है, लेकिन चीज़ वस्तुओं सेवा का उत्पादन उसी अनुपात में नहीं बढ़ता जिससे मूल्य वृद्धि होती है। मूल्य वृद्धि नियंत्रण के लिए सरकार कदम उठाती है, जिसमें पहला है वित्तीय कदम। भारत की मध्यस्थ बैंक अर्थव्यवस्था में से वित्त की आपूर्ति कम कर देती है, जिससे लोगों की उपयोगी वस्तुओं पर वित्तीय खर्च की वृद्धि पर अंकुश लगता है। इससे वस्तुओं की मांग घटने से क्रमशः मूल्य घटते हैं। दूसरा है मध्यस्थ बैंक द्वारा ऋण नीति में ब्याज दर ऊंची की जाती है, जिससे लोन या ऋण महंगा होने से अनावश्यक पूंजी निवेश या सट्टाकीय निवेश बंद हो जाता है। दूसरी तरफ ब्याज की दर बढ़ाने से लोगों की बचत वृद्धि में वृद्धि होती है और डिपॉजिटों में विविध बचतों में भी निवेश बढ़ता है। इस प्रकार फंड प्राप्ति के अभाव से संग्रहखोरी, सट्टाखोरी बंद होती है और नफाखोरी पर भी अंकुश लगता है। तीसरा है बैंक दर में वृद्धि होने पर बैंकों को ऋण दर बढ़ानी पड़ती है, जिससे ऋण की मात्रा घटती है और ब्याज दर बढ़ने से सट्टाखोरी में से अतिरिक्त वित्त खींचकर अर्थव्यवस्था में बचत के रूप में वापस आता है, जिससे पूंजी सर्जन की दर भी बढ़ती है। नए धंधे रोजगार के क्षेत्र खुलते हैं। चौथा है बैंकों की नकद आरक्षित मात्रा में वृद्धि होने से व्यापारी बैंकों की शाखा पर नियंत्रण लगता है और कर्ज कम हो जाता है। पांचवा है खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करके व्यापारी बैंकों की और लोगों के नकद आरक्षण में कमी आती है। लोगों के पास वित्त की आपूर्ति घटने से उपयोग खर्च घटने से मूल्य अंकुश भी रहते हैं। दूसरा है राजकोषीय कदम। राजकोष की नीति अर्थात सरकार की सार्वजनिक आय व्यय की नीति, कर और सार्वजनिक ऋण की नीति। सरकार जितना संभव हो वहां तक अपने खर्च में कमी करके देश के कुल खर्च में कमी करके वित्त की आपूर्ति घटाती है। जिन योजनाओं पर अधिक मात्रा में खर्च होता हो और तात्कालिक व लाभदायक न हो तो ऐसे योजना को स्थगित करती है। प्रशासनिक खर्च में मितव्ययिता और अनावश्यक खर्चों में कमी करती है। दूसरा, कर की नीति के अधीन सरकार मूल्य बढ़ने पर लोगों के पास व्यय करने योग्य रकम की आपूर्ति घटे, इस उद्देश्य से चालू कर में वृद्धि करती है। आयकर, कंपनी कर, संपत्ति कर और आदि बढ़ाए जाते हैं। निर्यात कर नियंत्रण लगाया जाता है और आयातों पर अधिक मात्रा में कस्टम ड्यूटी लगाकर आयातित वस्तुएं महंगी होने से आयात घटती है। तीसरा है सार्वजनिक ऋण की नीति के अनुसार सरकार लोन देकर अथवा अनिवार्य बचत योजना जैसी स्कीम लाकर समाज में होने वाले कुल खर्च को सीमित करने का प्रयास भी करती है। बचतों को प्रोत्साहन देने के विविध प्रोत्साहकी कदम उठाती है। सार्वजनिक करों की मात्रा घटाती है। सरकारी सब्सिडी रूपी मदद में कमी करके प्रत्यक्ष करों की मात्रा और क्षेत्र बढ़ाकर धनिक वर्ग की उपभोग की वस्तुएं पर ऊंची दर से कर लगाकर उनका उत्पादन घटाती है और आवश्यक वस्तु का उत्पादन बढ़ाती है। इस प्रकार इन कदमों के माध्यम से आय की मात्रा घटेगी, जिससे वस्तुओं की मांग घटेगी और अंत में मूल्य में वृद्धि या फिर कमी होगी। तीसरा है पूंजी निवेश पर अंकुश। अनावश्यक और मौज शौक की वस्तुओं के पीछे पूंजी निवेश घटे, इसके लिए लाइसेंस या परवाना पद्धति लागू करती है और उत्पादकीय स्वरूप के कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन बढ़े, ऐसे पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देती है। सट्टा की पूंजी निवेश घटे, आवश्यक वस्तु का उत्पादन बढ़े, उत्पादन शक्ति बढ़े, ऐसे प्रोत्साहक कदम उठाने चाहिए।
ब्याज की दर बढ़ाकर बचत प्रवृत्तियों को उत्तेजित करके पूंजी सर्जन बढ़े, ऐसे प्रयत्न भी करने पड़े। चौथा है मूल्य नियंत्रण और मात्रा नियंत्रण। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था द्वारा मूल्य वृद्धि पर अंकुश रखने की व्यूहरचना का एक कदम सार्वजनिक वितरण व्यवस्था है, जो भारत में 1987 से लागू की गई, जिसका उद्देश्य समाज के निम्न आय समूहों को और गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले और गरीबी रेखा के नीचे और ऊपर कम आय वाले लोगों को आवश्यक चीज वस्तु उचित मूल्य पर उचित मूल्यों की दुकानें द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। वर्तमान देश में लगभग 4.92 लाख उचित मूल्य की दुकानें हैं। इन दुकानों में बिकने वाली वस्तुओं का भाव खुले बाजार की अपेक्षा कम होता है। वास्तविक भाव और सार्वजनिक वितरण के बाजार के भाव का अंतर सरकार चुकाती है। इस रकम को हम सब्सिडी कहते हैं। कृत्रिम कमी, संग्रहखोरी और कालाबाजारी में मनचाहे मूल्य बढ़ाने की परिस्थिति में गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों के जीवन स्तर को टिकाए रखने में यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली आशीर्वाद स्वरूप बनी है, जो मूल्य वृद्धि को अंकुश में रखती है। इस व्यवस्था की सफलता का आधार अनाज वितरण और वितरण की व्यवस्था के लिए कुशल और कार्यक्षम प्रशासनिक तंत्र, पारदर्शी प्रशासन और प्रामाणिक दुकानदारों पर होता है। पांचवा है मूल्य निर्धारण तंत्र। संग्रहखोरी, सट्टाखोरी को नियंत्रण में लाने के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को उचित स्तर पर टिकाए रखने के लिए तथा वह बाजार में आसानी से मिलती रहे, इसके लिए सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारण का कार्य भी करती है। व्यापारियों से उसी निर्धारित मूल्य पर बाजार में वस्तु बेचने का आग्रह करती है। सरकार मूल्य स्तर को स्थिर रखने के लिए आवश्यक चीज वस्तु धारा 1955 अमल में लाई है, जो व्यापारी सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के आधार पर अपना माल सामान नहीं बेचते, उनके विरुद्ध इस धारा के आधार पर कार्यवाही करके दंड दिया जाता है। संग्रहखोरों, कालाबाजारियों, सट्टाखोरों के विरुद्ध अभियान स्वरूप प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट के अधीन आवश्यकता पड़े तो कानूनी रूप से गिरफ्तारी की जाती है। मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए व्यापारियों के गोदामों में रखी चीज वस्तुओं के जत्थे का नियमन, चेकिंग, स्टॉक पत्रक, भाव पत्रकों को पेश करने संबंधी कानूनी व्यवस्था और उसका उल्लंघन करने पर सख्त दंडात्मक कार्यवाही द्वारा मूल्य वृद्धि को रोकने के प्रयास भी किए गए हैं। सरकार ने अब तक प्याज, कपास, सीमेंट, खाद्य तेल, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसिन, चीनी, एल्यूमीनियम, लोहा, फौलाद, रेलवे किराया आदि के मूल्य निर्धारण तंत्र के आधार पर निश्चित किए हैं। कुछ जीवन रक्षक दवाओं के मूल्य भी इसके अंतर्गत निश्चित किए गए हैं और मूल्य वृद्धि को रोका गया है। इस प्रकार मूल्य वृद्धि को रोकने के उपाय एक दूसरे से स्वतंत्र है, अलग नहीं, परंतु परस्पर आधारित है, जिससे छीट फूट एक दो कदम उठाने के बदले सर्वग्राही कदम उठाए जाएंगे तो ही निर्धारित परिणाम प्राप्त किया जा सकेगा। इसके बाद है ग्राहक जागृति। जागो ग्राहक जागो। आज प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी तरह से ग्राहक है। बाजार में समान लक्षणों वाली और अनेक ब्रांड की असंख्य वस्तुएं मिलती हैं। वस्तुओं की विविधता और विकल्पों वाली अनेक उपयोग वाली वस्तुओं के संबंध में निरक्षर और अनजान ग्राहकों को संपूर्ण ज्ञान और जानकारी नहीं होती। उत्पादक और ग्राहक के बीच अनेक बिचौलिए होने से ग्राहकों का विविध रूप से शोषण होने लगा है। ग्राहक जो वस्तु, सेवा, माल, वित्त या उसके बदले में खरीदे वह निश्चित गुणवत्ता, वजन और उचित मूल्य पर प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था को ग्राहक सुरक्षा कहते हैं। ग्राहक सुरक्षा यह ग्राहक जागृति का अभियान है। ग्राहक जागृति के संबंध में अमेरिका में राल्फ नाडर ने ग्राहकवाद को आंदोलन शुरू किया, इसलिए वे ग्राहक आंदोलन के जन्मदाता कहलाए। ग्राहक का विविध प्रकार से होने वाला शोषण।
उत्पादकों या व्यापारियों द्वारा ग्राहकों का विविध प्रकार से शोषण होता है, जो निम्नानुसार है। ग्राहक को पैकिंग पर लिखे से कम वजन देकर, हल्की, कम युक्त या नकली वस्तु, माल या सेवा देकर, छपी हुई कीमत से अधिक कीमत वसूल कर ग्राहक के स्वास्थ्य को हानि हो, ऐसी मिलावटी वस्तु की बिक्री करके बिक्री के बाद असंतोषजनक सेवाएं, निर्धारित शर्तों या मानदंड के अनुसार निर्माण कार्य, चीज, वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति न करके बैंक, बीमा, टेलीफोन, डॉक्टरी सेवा या सेवा में लापरवाही युक्त व्यवहार, ग्राहक के साथ दुर्व्यवहार या मानहानि हो, ऐसा विक्रेता या व्यापारी द्वारा व्यवहार हो, लुभावने भ्रामक विज्ञापनों द्वारा वस्तु की सही पसंदगी में ग्राहक के साथ धोखाधड़ी होने के कारण भ्रष्ट विक्रय कला द्वारा वस्तु का विक्रय, जिससे ग्राहक को शारीरिक और मानसिक नुकसान भोगना पड़े। इस प्रकार के नकली माल सामान